हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th विस्ता बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग। ओके, द टाइगर किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है और एग्जाम में क्वेश्चन पक्का रहता है हमेशा। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे वे में। आपको ये जो स्टोरी है मैं समझा दूंगा, पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा, छोटी मोटी समरी नहीं बताऊंगा, एकदम आपके लिए इनफ रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, तो मैं आपके खूब सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करवा दूंगा इसी में, मतलब बता दूंगा, आइडियाज दे दूंगा कि हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे आस्क हो सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए जी। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की जो जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं जी। इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइड में आप देख सकते हैं। आपकी सीक्वेंस से बहुत अच्छे तरीके से जो प्लेलिस्ट अरेंज्ड है आपकी फ्लेमिंगो, बहुत अच्छे से हमने प्रोज सेक्शन बहुत अच्छे से करा, पोइट्री सेक्शन बहुत अच्छे से करा, चैप्टर्स डिटेल्ड एक्सप्लेन करे, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, पोइट्री एक्सप्लेन करी, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम विश्वास बुक कर रहे हैं, देन इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देन हम बात करेंगे अपने शॉर्ट कंपोजिशन वाले पोर्शन पर, ग्रामर वाले पोर्शन पर। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी। हम बहुत अच्छे वे में सिलेबस कवर करने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार, कि हमको इतने मार्क्स है जी वो अचीव करने हैं। तो मैं इतना आपको प्रिपेयर कर दूंगा एग्जाम के पास तक कि आप फुली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम अपने देकर आओगे। ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। सिलेबस कंप्लीट होते ही हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं आपके लिए सेशंस लाऊंगा मोटिवेशनल टाइप, और आपके डाउट्स पर कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको डाउट है, और आंसर राइटिंग पर किस हिसाब से आपको आपके एग्जाम में लिखकर आना है। ठीक है जी, तो ये सब बात मुद्दों पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आप क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है जी, द टाइगर किंग। अब देखो टाइगर किंग, टाइगर किंग, टाइगर किंग यानी इसमें हम देखेंगे कि एक राजा जिसने भाई बहुत सारे टाइगर जो होते हैं ना उनको मारा, और इसलिए तो क्वेश्चन भी है आपका कि हु वाज द टाइगर किंग। ठीक है ना, और कैसे उसको एक जो नेम है वो मिला उसको। तो वही बात है, तो एक राजा थे, उन्होंने खूब सारे टाइगर्स को मारा, बहुत अच्छे तरीके से बहुत फाइट करा सब। तो फिर इसीलिए उनको बहुत सारे टाइगर्स को मारा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, टाइगर किंग। चलो अब हम स्टोरी को बहुत अच्छे से सीक्वेंस में, आपके जैसे 5 पार्ट है आपकी बुक में देखोगे आप, और मैंने भी इसी हिसाब से आपके लिए डिटेल्ड समरी तैयार करी है, बहुत अच्छे से मैटर तैयार करा है। आप पढ़िए, बस बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब आपका जो फुल फोकस है वो मेरे पे रहना चाहिए। ध्यान से सुन, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस महाराजा है कहाँ के, प्रतिबंधपुरम के। तो वह ये जो है ये हमारे इस स्टोरी के क्या है, हीरो है। ओके, मेन कैरेक्टर है द महाराजा। इनका जो नाम था जी, इनका क्या नाम था, सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर। ठीक है, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था इनको, लेकिन इनका जो रियल नेम था ना जी वो क्या था, सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर। ओके, बाकी आपको तो टाइगर किंग से ही नोन करना है। मैंने महाराजा लिखा है, बाकी आपको टाइगर किंग। ओके, तो अपने स्टोरी के हिसाब से चीजें हैं। चलो देखो, जैसे फिर देखो ये बॉर्न हुए, इनका जन्म हुआ ना जब, तब क्या होता है, जैसे राजघरानों में क्या होता है जी, बहुत सारे जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है और कुछ एस्ट्रोलॉजी करी जाती है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा आगे जाके। ओके, तो ये चीज थी। तो एस्ट्रोलॉजर्स आए, बहुत बड़े बड़े आए एस्ट्रोलॉजर्स आए जब वो जन्म हुआ उनका। ठीक है, और उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा करी, उसको देखा, ऑब्जर्व किया। देन जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एडमायर करा, बहुत ज्यादा प्रशंसा करी इसकी, कि क्या कि ही बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस। इस तरीके से ब्रोट बड़ा होके चैंपियन का भी चैंपियन, हीरोज का भी हीरो, समझ रहे हो आप, और वॉरियर्स का भी वॉरियर। तो इस तरीके से इसको एडमायर करा। चलो, then they foretold that one day he would have to die। लेकिन फिर उन्होंने ये सब चीजें कही ना, देन एक चीज और कही उन एस्ट्रोलॉजर ने, कहा कि भाई ये तो बहुत हाँ ये चीजें होंगी, सब होंगी, बहुत महान शासक बनेगा, बट लेकिन एक दिन इसको मरना पड़ेगा, एक दिन इसको मरना पड़ेगा। तो एकदम से एक मिरेकल होता है, एक जादू होता है। क्या होता है,
देन द 10 days ओल्ड प्रिंस, और ये जो महाराज, ये जो टाइगर किंग है ना आपके, ये 10 दिन के थे ना, जब एक मिरेकल होता है, एक जादू होता है, जब वो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, इसको प्रशंसा कर रहे थे इसकी, और फिर ऐसे कहा ना उस एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई एक दिन इसको, ही वुड हैव टू डाई, एक दिन इसको मरना पड़ेगा। तो क्या मिरेकल होता है, क्या जादू होता है कि 10 days ओल्ड प्रिंस, मतलब एक 10 दिन का जो प्रिंस, आपके जो टाइगर किंग उस टाइम छोटे थे, 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, स्पीक। 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। और क्या कहा, ग्रेट मिरेकल, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोगों, सुन रहे हो क्या बोला उसने? 10 दिन के बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने क्या बोला? ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ ये जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, कि ओ एस्ट्रोलॉजर्स, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, क्या कहता है? ऑल दोज हु आर बोर्न, फिर कितनी खतरनाक बात कहते हैं। 10 दिन का बच्चा क्या कह रहा है कि ऑल दोज हु आर बोर्न, जो जन्मा है, विल वन डे हैव टू डाई, अरे जो जन्मा है उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। टेल मैनर ऑफ माई डेथ, अरे मेरे को ये बताओ कि मेरी डेथ कैसे होगी। अरे एस्ट्रोलॉजर्स, ओ प्रोफेट्स, तुम ये जो बोल रहे हो ना कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा मैं, तो मुझे देखो, फिर देखो कितना शानदार, 10 दिन का बच्चा इतनी खतरनाक बात कर रहा है कि ऑल दोज हु आर बोर्न, जो जो जन्मा है ना जी, वन डे हैव टू डाई, और उसको मरना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? टेल मैनर ऑफ माई डेथ, अरे भाई मेरी डेथ कैसे होगी, कैसे मैं मरूंगा, ये चीज बता मेरे को, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छी स्टोरी है, कनेक्ट रहिएगा, अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन आस्क होते हैं, छोटा भी आता है, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज ओके चलो। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, जो अपने जो प्रिंस था, अपने जो द टाइगर किंग है ना, अपने टाइगर किंग किस घड़ी में, किस समय में पैदा हुए थे? आवर ऑफ बुल, मतलब वृषभ राशि थी उनकी, ठीक है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और तो क्या हुआ, जो बुल और टाइगर होते हैं ना जी, वो हमेशा से, सदा से ही एनिमीज रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए सो डेथ कम्स फ्रॉम दी टाइगर, और इसीलिए तुम्हारी जो डेथ होगी वो किससे होगी? टाइगर से होगी। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा लोगों भाई कि आप है ना ओवर ऑफ बुल में पैदा हुए हो, और बुल और टाइगर्स हमेशा से क्या रहे हैं? दुश्मन रहे हैं, तो आपकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर से होगी, एक टाइगर से होगी। चलो अब फिर जो बच्चा था ना अपने टाइगर किंग बच्चे से, 10 दिन के, क्या कह रहे थे? देन चाइल्ड, क्या कहा उसने? लेट टाइगर्स बिवेयर, अब जो टाइगर्स हैं वो सावधान हो जाओ। देखो 10 दिन का बच्चा, तो इतना सा, तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन था आपकी स्टोरी का। सेकंड पर आते हैं, चलो क्या होता है फिर देखो। ही ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, जो नैनी मतलब जो अपने जैसे, अपने इंडियन कल्चर में जैसे जो होती है ना दाई माँ वगैरह, जो बच्चों को केयर करती है, टेक केयर करती है छोटे बच्चों को। ओके, तो जो आपके, ये भी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो देखो, ही ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, तो एक इंग्लिश नैनी जो टेक केयर करती है ना बच्चों की, उनके द्वारा इसका लालन पालन किया, इनका लालन पालन किया गया, इनको ब्रॉट अप किया गया, ठीक है। उनकी टेक केयर करती थी, सीधी सी बात समझ लो। ड्रिंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, और ये जो टाइगर किंग थे ना आपके, ये भाई जो इंग्लिश काउ थी ना, उसका दूध पी के बड़े हुए भाई। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और हमेशा बचपन से किस में पढ़ते रहे? इंग्लिश में ही पढ़ाया गया इनको, और वो भी एक इंग्लिश मैन आता था, एक अंग्रेज द्वारा ही इनकी जो स्टडीज है वो इंग्लिश में ही हुई है, समझ गए? तो ये चीज थी। चलो, द प्रिंस एट द एज ऑफ 20, और जब 20 साल के हुए ना जी आपके जो टाइगर किंग, ओके, स्टेट कम इनटू हिज हैंड्स, और ये जो स्टेट थी आपकी, ये पूरी, ये इनके हाथों में आ गई, मतलब ये गद्दी पे बैठ गए और राजा बन गए, समझ में आ गए। जब 20 साल के थे तो क्या हुआ, क्या हुआ जी? स्टेट इनके हाथों में आ गया, मतलब राज सिंहासन आ गया इनके हाथों में, और गद्दी पे बैठ गए 20 साल की उम्र में। चलो, एवरीवन रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, अब देखो और जो जनता थी और जो लोग थे ना, तो उस टाइम जो प्रेडिक्शन हुई थी ना, जब ये छोटे थे, जब जन्म हुआ था इनका, कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ भविष्यवाणी करी थी, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करी थी, प्रोक्लेम्ड, कहा था, क्या कहा था जी? कि वन डे ही विल हैव टू डाई, और कहा था ना कि भाई ये इनकी डेथ हो जाएगी। तो सब क्या था? एवरीवन रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। तो जितने भी जो लोग थे ना, अब ये गद्दी पे तो बैठ गए हैं ना, लेकिन एक चीज बताऊं, जितने भी लोग थे ना, उन सबको ध्यान था क्या, कि इनकी जो डेथ है वो होके रहेगी, मतलब उनकी डेथ होगी एक दिन, समझ लो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने जब ये छोटे थे तो प्रेडिक्ट किया था। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और जो आपने जो टाइगर किंग थे ना जी, इनको भी
चाहे गद्दी पे बैठ गए, लेकिन अपनी जो ये जो ओल्ड सेइंग, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स ने उस टाइम, ये जब छोटे से थे ना, कि भाई तुमको मरना पड़ेगा और तुम्हारी डेथ है ना टाइगर से होगी, समझ रहे हो, तो इनको भी ये जो चीज थी वो याद थी, ठीक है। देवर मैन देर वर मैनी फॉरेस्ट इन दी प्रतिबंधपुरम। ओके, तो देखो जो उनका जो राज्य था जी उसमें प्रतिबंधपुरम, तो उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट थे तो क्या होंगे, टाइगर्स भी होंगे। ओके, द महाराजा स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, और अब स्टार्ट कर दिया आपके महाराजा ने टाइगर हंटिंग, समझ रहे हो, टाइगर हंटिंग स्टार्ट हो गई। अब आपके जो टाइगर किंग है ना, अब हम पढ़ेंगे मतलब स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ओके, चलो, तो इनके स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, तो जंगलों में बाघ भी होंगे, समझ रहे हो। तो इन्होंने अभी स्टार्ट कर दी, गद्दी पे भी बैठ गए और पुरानी बातें याद भी थी, तो अब स्टार्ट कर दी क्या, और कहा भी था कि लेट टाइगर बीवेयर, है ना। तो अब स्टार्ट हो गई इनकी टाइगर हंटिंग। अब इन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया भाई, अब मैं पकड़ूंगा एक एक और मारूंगा, समझ रहे हो। चलो, ही किल्ड फर्स्ट टाइगर। अब देखो एक बार क्या हुआ, फिर टाइगर किंग गया फॉरेस्ट में और इन्होंने अपने एक बाघ को मार दिया अच्छे से, ठीक है। अब इनको बहुत ज्यादा वो हो गया भाई, वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ भाई, क्या मेरे को क्या कह रहे थे कि मेरी डेथ हो जाएगी टाइगर से, देखो मैंने तो मेरा फर्स्ट जो टाइगर है उसको खतरनाक तरीके से मार दिया। ही सेंट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और कहा कि भाई अपने लोगों को कह रहे थे कि भाई उन स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाओ और दिखाओ, शोड द डेड बीस्ट, जिस मरे हुए जानवर को दिखाओ उसको, समझ रहे हो। तो ये वाला रवैया था उनका, एक टोन थी कि भाई अरे मैंने तो मेरे फर्स्ट टाइगर को मार दिया, तो उन वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, उनको बुलाओ और दिखाओ उनको कि देखो मैंने इस जानवर को मार दिया। चलो अब सुनो, एस्ट्रोलॉजर आए, देन क्या होता है, जो भविष्य आए तो क्या कहते हैं, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, कहते हैं क्या कहते हैं, यू विल किल 99 टाइगर्स एज द सेम मैनर। कहते हैं कि भाई तुम, या दो टाइगर किंग को कह रहे हैं कि भाई तू 99 टाइगर्स है ना ऐसे ही मार देगा, ब्रेवली एकदम फाइट करके उनसे अच्छे से उनको मार देगा, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा। फिर लेकिन एक चीज कही, बट बिवेयर फ्रॉम द 100 टाइगर, लेकिन 100वें बाघ से सावधान रहना, 99 तो तू मार देगा, इसी तरीके से एकदम ब्रेवली तू हर चीजों को तैयार होके एकदम परफेक्टली इन टाइगर्स को, 99 टाइगरों को मार देगा तू, समझ रहे हो, लेकिन 100वें टाइगर से सावधान रहना, बिवेयर फ्रॉम द 100 टाइगर। ओके, चलो अब फिर आपके जो टाइगर किंग है वो भी खतरनाक, अब उनका तो अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इफ 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, भाई तब क्या होगा कि मैं 100वें बाघ को भी मार दूंगा, 100वें टाइगर को भी मार दूंगा, तब क्या करोगे, तब क्या होगा, ये कह रहे हैं अपने टाइगर किंग एस्ट्रोलॉजर को। तो क्या कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर, क्या कहते हैं, देन आई विल टीयर अप ऑल माई एस्ट्रोलॉजी बुक्स, भाई मैं मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है ना, ज्योतिषी की बुक्स है, उन सबको टीयर अप, फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, और आग में फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा उनके। ओके, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट यानी चोटी, और जो ये जो ज्योतिषी वगैरह चोटी रखते हैं ना लंबी, तो कहा कि भाई मैं मेरी जो ज्योतिषी की बुक है ना उनको फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, और जो मेरी चोटी है उसको भी काट दूंगा अगर तुमने 100वें बाघ को भी मार दिया। ओके, चलो, तो अपना सेकंड सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड सेक्शन में। चलो अब देखो, महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट एनीवन एक्सेप्ट हिम। अब सुनो, टाइगर हंटिंग थी ना जो उनके राज्य में, उनको उसको अपने जो टाइगर किंग थे उन्होंने बैन कर दिया कि भाई मेरे अलावा कोई भी इस राज्य में टाइगर को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, हंट नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही कर सकूंगा, और अगर मेरे को कोई मिल गया ना अगर करता हुआ तो मैं बहुत अच्छे से उस पर जुर्माना लगाऊंगा, जेल में बंद कर दूंगा, वगैरह वगैरह सब, ठीक है। तो टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया प्रतिबंधपुरम में, इनके राज्य में। सिर्फ कौन कर सकता है टाइगर हंटिंग, टाइगर्स को कौन मार सकता है, अपने जो टाइगर किंग, अपने जो महाराजा वो। ओके, चलो, ही लेफ्ट ऑल। अब देखो क्या करा, तो ये जो टाइगर किंग थे ना, अब इनके हो गया फितूर चढ़ गया एक तरीके से ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गए कि भाई अब चैन की सांस नहीं लूंगा, अब तो मैं 100 के 100 बाघ मारूंगा, कुछ ही हो जाए कोई काम नहीं है मेरा, मैं तो बस, मेरा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है मेरा बस टाइगर हंटिंग करना। ओके, ही लेफ्ट ऑल वर्क्स, जो भी राजघराना, जो भी यार इतना बड़ा महाराजा है, पूरे मतलब पूरे प्रशासन अलग और फिर चीजें अलग, समझ रहे हो।
इनको संभालना, पूरे राज्य को संभालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसने काम धंधे सब अपने छोड़ दिए और किस में लग गया, टाइगर हंटिंग में लग गया, और सारे काम वगैरह छोड़ दिए, ओनली इंगेज इन टाइगर हंटिंग, सिर्फ टाइगर हंटिंग में लगा रहा भाई। ही फेस्ड मैनी डेंजर्स टू, लेकिन और देखो ये अपन, इन्होंने भाई बहुत सारी डेंजर्स भी फेस की है, बहुत ज्यादा डेंजर्स भी फेस किए, और ये इंजर्ड भी हुए काफी बार, समझ रहे हो, मतलब कई बार टाइगर हंटिंग करते समय जी बहुत ज्यादा डेंजर्स भी सहे इन्होंने, और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हुए, घाव भी हुए। ठीक है चलो, क्या देखो क्या कैसे हुए, देखो समटाइम द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार वो गोली मारते थे ना टारगेट करके टाइगर को, तो वो बुलेट थी ना जो अपने मार्क, जो अपना जो शिकार थी उसको मिस कर देती थी, मतलब साइड में चले जाते थे, तो निशाना चूक जाता था कई बार। ओके, फिर क्या होता था, द टाइगर जंप्ड अपॉन हिम, और वो जो टाइगर थे जब वो आके उसके ऊपर उछल के कूद जाते थे, और ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और क्या जो आपके टाइगर किंग थे ना, उस बीस्ट से, उस जंगली जानवर से अपने बेयर हैंड्स, मतलब बेयर हैंड यहाँ इसलिए कहा है नंगे हाथों से, मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई भी गन नहीं, कोई भी कुछ नहीं, अपने हाथों से, अपने हाथों से उसको, उस बीस्ट से, उस जंगली जानवर से लड़ते थे। ओके, फॉर द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। चलो अब आते हैं आगे। एक बार क्या होता है देखो, वंस ही वॉज इन डेंजर, एक बार उनके ऊपर संकट आ गया जी, एक संकट में फंस गया आपके जो टाइगर किंग है ना, वो संकट हो गया उनके ऊपर। क्या संकट हुआ जी, सुनो, क्या था कि लूजिंग हिज थ्रोन, और ये संकट इतना खतरनाक था यार, इतना कि इतनी बड़ी ट्रबल में फंस सकते थे ये, कि अपना जो गद्दी है ना, अपना जो राज सिंहासन, अपना जो स्टेट है, वो भी छूट सकता था उनके हाथों से। क्या हुआ देखो, ए ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड, चलो सुनो, उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया था, समझ रहे हो आप, तो क्या हुआ एक ना, कि अब देखो राज्य वगैरह इस तरीके से होते थे, कुछ राजा थे, तो कई बार इन ब्रिटिश वगैरह को इनको भड़क जाते थे ना, तो फिर उसका शासन छीन लेते थे, वगैरह वगैरह चीजें होती थी, समझ रहे हो ना आप। तो ये क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, इन बहुत बड़े संकट में फंस गए, ट्रबल में फंस गए आपके टाइगर किंग। तो क्या होता है, और इतना खतरनाक ट्रबल था वो कि उनकी जो स्टेट भी उनके हाथों से जा सकता था, समझ रहे हो। क्या हुआ, एक बार ब्रिटिश ऑफिसर आया, एक ब्रिटिश ऑफिसर आया महाराजा के, अपने टाइगर किंग के पास। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और भाई उसको बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ यानी होता है बहुत ज्यादा रुचि। ओके, बहुत ज्यादा रुचि थी किस चीज में जी, किस चीज में रुचि थी उसको, टाइगर हंटिंग करने में, टाइगर्स को मारने में, एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स, और अपने द्वारा मारे गए टाइगर्स के साथ फोटो खिंचवाने में। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर जो भी था वो आया, ठीक है, सीधी सी बात, आया तो टाइगर, तो उसको क्या था जी, उसको उसको बहुत ज्यादा रुचि थी टाइगर्स को मारने में और फिर उनके साथ फोटो खिंचवाने में। तो एक बार इन्होंने इस ब्रिटिश ऑफिसर ने आस्क करा अपने टाइगर किंग से, क्या देखो, ही वांटेड, लेकिन महाराजा रिफ्यूज्ड। तो अपने जो टाइगर किंग थे ना, उन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई नहीं, नहीं मार सकता, ठीक है। देन ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, और भाई अब ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया तो भाई ये तो दिक्कत आ गई। अब वो अपने जो किंगडम को अब इस तरीके की स्थिति आ गई कि भाई कब भी इसका जो किंगडम है वो इसका हाथों से चले जाए। वो यार इतने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया कि नहीं भाई, समझ रहे हो। लेकिन फिर ये तरकीब बिठाता है, तो दीवान साहब होते हैं ना जैसे महाराजा वगैरह के साथ, ओके, तो अपने खास आदमी को बुलाता है दीवान। ओके, महाराजा एंड दीवान थिंक ओवर दिस इशू। अब देखो, महाराजा और अपने जो टाइगर किंग और ये जो दीवान है ना, ये दोनों इस टॉपिक, इस मसले पे, इस मुद्दे पे बात करते हैं कि यार यार उसको तो मना कर दिया, वो कुछ कर देगा, समझ रहे हो, इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं इनके अंदर, समझ रहे हो। ओके, तो फिर ये क्या कि यार इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। फिर महाराजा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं देखो, ही ब्रॉट 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ different designs from famous jewelry shop in Kolkata. Okay, sent to British officers, good lady। अब सुनना मेरी बात। तो इन्होंने क्या किया, 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स इन्होंने कलकत्ता के एक फेमस ज्वेलरी शॉप थी, उस पर क्या ऑर्डर कर दी, 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। ओके, 50 हीरे की अंगूठियां उनको बनाने को कह दी कि मेरे पास पहुंचा दो।
ओके, उस ज्वेलरी शॉप को जो कहाँ थी, कलकत्ता में। ओके ठीक है, और ये किस लिए उन्होंने कहा कि ये फिर ये उपहार के रूप में वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वो गुड लेडी यानी वाइफ उसको भेज सके। मतलब एक तरीके से मामला सेट करने वाली बात है कि भाई उसको भेज देंगे, इस तरीके से कर देंगे तो थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएगी वो, समझ रहे हो ना। तो ये दिमाग लगाया उसने कि भाई मैं ना, वो तो 50 डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन और एक्सपेंसिव थी वो खूब ज्यादा उस टाइम भी। ओके, तो ज्वेलरी शॉप से मंगवाई उसने टाइगर किंग ने, और किसको भेज दी, किसको भेज दी, जो उस ब्रिटिश ऑफिसर था ना जो आया था वो कि मेरे को टाइगर्स हंट करने वगैरह, तो उसकी जो गुड लेडी उसकी वाइफ थी उसको भेज दिए। चलो, बिल ऑफ 3 लाख। और भाई सोचो उस टाइम 3 लाख, मतलब इसको तो खतरनाक बट्टा बैठ गया ये 50। अब इसका दिमाग, इसका चीज क्या थी कि भाई बिग एबिक अमाउंट, बहुत बड़ी रकम थी भाई, समझ रहे हो। तो अब यार 3 लाख का बिल तो बैठ गया, लेकिन यार लेकिन वो हैप्पी थे, बट ही वाज हैप्पी टू सेव हिज किंगडम। लेकिन उनको क्या था कि जैसे 50 डिफरेंट शेप्स की जो डायमंड रिंग्स उसको भेजी थी उसकी गुड लेडी को, उसकी वाइफ को, तो इनका दिमाग में ये था कि भाई इन 50 में से कोई 2-4 ही चूज करके रख लेगी और बाकी रिटर्न कर देगी। लेकिन वो भी चंट थी, वो उसने भी सारी सारी जो रिंग्स थी वो रख ली। ओके, और सारी जो रिंग्स थी ना वो रख ली, और क्या रिप्लाई में क्या लिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच आपके गिफ्ट के लिए। लेकिन टाइगर किंग ने 50 बेची, समझ रहे हो कि भाई कोई 4-5 रख लेगी, कोई पसंद आएगी तो इतनी महंगी महंगी। ओके, लेकिन उसका कि फिर और रिटर्न कर देगी, सीधी सी बात। तो फिर उसने, वो भी चंट थी, उसने भी सारी रख ली और फिर रिप्लाई में कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। ओके चलो आगे चलते हैं। बिल तो 3 लाख का बैठ गया भाई, बट्टा बैठ गया, तो ओके ए बिग अमाउंट। और बट लेकिन फिर एट द एंड लेकिन खुश था चल कि भाई किसी तरह ये मसला तो, ये मुद्दा तो खत्म हुआ, बच गया मैं, समझ रहे हो, वरना तो किंगडम जाता मेरा हाथ से, मेरा राज्य चले जाता। चल कैसे ना जैसे ना तैसे कैसे भी ये आफत टली रे यार, समझ रहे हो ये वाली स्थिति। चलो अब फोर्थ सेक्शन में आ जाते हैं आपकी स्टोरी के। बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है ना आपको, ठीक है जी। चलो, विद इन 10 ईयर्स ही किल्ड 17th टाइगर। ओके भाई, 10 साल के, 10 साल के दरमियान, 10 साल के अंदर अंदर आपके जो टाइगर किंग थे ना उन्होंने कितने बाघ मार दिए, कितने टाइगर्स मार दिए, 70 टाइगर्स को मार दिया 10 सालों के अंदर अंदर, समझ रहे हो। विद इन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर, बड़ी बात, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, अब क्या हुआ जी, अब क्या दिक्कत, अब क्या दिक्कत हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट। अब भाई उनके राज्य, अब 10 सालों के अंदर अंदर 70 बाघ मार दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उनके जो राज्य में जी जो टाइगर पॉपुलेशन थी ना जी वो हो गई कम। अब यार सबको मार देगा तो कम ही होगी बेचारे। तो अब क्या टाइगर्स, अब उसको किस तरीके से लग रहा था कि टाइगर्स ने जो बर्थ देना बंद कर दिया, मतलब ये जो बर्थ बर्थ वाली चीजें होती है, तो वो कि भाई टाइगर्स ने भाई बच्चे पैदा करना खत्म कर बंद कर दिया, पता नहीं सारे टाइगर्स कहाँ भाग गए ये वो। तो इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे। अब देखो अब क्या होता है फिर, देन ही डिस्कस्ड विद दीवान। अब ये अपने खास आदमी को बुलाता है दीवान कि भाई आ यार, ठीक है चलो। देन ही डिसाइडेड टू गेट, अब उससे बात करते हैं कि भाई यार ऐसी ऐसी स्थिति होगी यार, क्या करें। अब फिर वही बात, अब क्या करें यार, क्या करें। देन टाइगर किंग उसको दीवान को कहता है भाई यार अब एक ही ऑप्शन है, मुझे शादी करनी है। अब वो सामने खड़ा, अरे टाइगर किंग, अरे महाराजा मेरी तो आप ऑलरेडी 2 बीवी हैं मेरे। अब वो सोचो मेरे से थोड़ी ना, अरे हेट तेरे से थोड़ी ना करूंगा मैं, तुमसे थोड़ी ना करूंगा मैं। ओके, तो वो इस तरीके से कह रहे हैं एक दूसरे, मतलब कन्वर्सेशन हो रही है। तो फिर क्या कहते हैं, डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया जी कि भाई मैं तो शादी करूंगा। दीवान को ऑर्डर करा, क्या कहा दीवान, भाई तुम फाउंड द राइट गर्ल, एक अच्छी लड़की को ढूंढो और फ्रॉम ए स्टेट, ऐसे राज्य की, विद ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहां बहुत सारे टाइगर्स हो। मतलब सीधी सी बात, फिर एक तरकीब लगाई कि भाई ऐसी लड़की से शादी कर लो जो दूसरे राज्य की हो। अब दूसरे राज्य में खूब सारे टाइगर्स होंगे तो टाइगर हंटिंग भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। दिमागदार तो था आपके टाइगर किंग। चलो, व्हेन ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, अब जब भी अपने ससुराल जाता था ना टाइगर किंग, ही किल्ड 5 और 6 टाइगर्स, और भाई वो 5 से 6 बाघों को मार कर ही आते थे। चलो हाँ जी ससुर जी आ रहा हूँ, है ना। अब इसी बहाने चल उनके पास आ गए, चलो मैं भ्रमण कर कर आता हूँ थोड़ा सा। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अपने हिसाब से, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए। तो चल मैं भ्रमण कर, भ्रमण करने के चक्कर में 5-6 को मारकर 6
5 6 को मारकर ही आता था। चलो, ही इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स। और देखो दिमागदार आदमी, और इसी तरीके से भाई उसने पहले तो देखो खुद की स्टेट में पॉपुलेशन कम हो गई, टाइगर्स ही नहीं मिल रहे थे। देन उसने दीवान से कंसर्न कुछ भी करा कि भाई बता यार क्या करें। फिर उसने डिसाइड करके भाई मैं मैरी करूंगा, मैं शादी करूंगा, सीधी सी बात, ऐसी लड़की से करूंगा जो बढ़िया भी हो और उसके स्टेट में बहुत अच्छे बाघ भी हो, खूब सारे पॉपुलेशन है बाघ की। तो ऐसे अपने फादर इन लॉ के जैसे भी जाता था, जैसे भी विजिट होता था, और 5 6 बाघों को मार कर आता था। तो इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से 99 बाघों को आपके जो टाइगर किंग है उसने मार दिया जी, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ओके, तो ये वाली चीज हो गई थी उनके साथ। अब सुनो, अब आता है 5th सेक्शन आपके स्टोरी का। ओके, अब मजा आएगा आपको। और चलो, द रिमाइंडेड क्या था, रिमेंड सॉरी द रिमेंड सॉरी द रिमेंड। अब रिमेंड यानी होता बचे हुए। अब एक रिमेंड, अब बचा हुआ कितना, 99 टाइगर्स को तो मार दिया। ओके, एज प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था ना कि भाई तू इसी तरह ब्रेव के साथ, एकदम ब्रेविटी के साथ तू इस तरीके से 99 टाइगर्स को मार देगा। ओके, तो ऐसा हुआ, इसने मार भी दिया। ओके, तो अब क्या हुआ, द रिमेंड, अब जो बचा हुआ 100वां बाघ है ना, 100वां टाइगर है, जस्ट वन टाइगर, एक टाइगर, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब सुनो मेरी बात, अब क्या दिक्कत आ गई इसके, अब दिक्कत ये आ गई कि भाई पहले तो खुद के राज्य में नहीं थे, और फिर शादी कर ली, उसके बाद उस राज्य के भी खत्म कर दिए सारे। अब बेचारा करे क्या, एक बाघ बचा हुआ है, और उस एक बाघ को ढूंढना, एक टाइगर को ढूंढना इतना मुश्किल हो गया उसके लिए कि भाई क्या बताऊं मैं, समझ रहे हो। तो देखो, टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, और वो एक टाइगर ही इसको मिला नहीं भाई काफी समय तक, जब महाराजा रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब सुनो, अब क्या दिक्कत, अब इसको हुआ कि इसने जितने भी टाइगर्स थे उनको छोड़ दिया कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं इस फॉरेस्ट को लीव नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, कि जब तक वो एक टाइगर मेरे से नहीं, मैं उसको नहीं मार देता, तब तक मैं जाऊंगा नहीं इस फॉरेस्ट को छोड़कर। ठीक है, वो सारे काम धंधों को छोड़ दिया उसने, और बस अब वहां पे एक तरीके से फॉरेस्ट में जाके ही बैठ गए। फॉरेस्ट में जाके एक तरीके से होता है ना कि भाई मैं तो ऐसे दरी बिछा के बैठ जाते हैं ना कि बस मैं सारी चीजों को छोड़ छाड़ के मैं तो भाई अनशन पे बैठ गया, मैं तो भाई धरना दूंगा, मैं जो एक तरीके से वही वाली चीज कि बस अब मैं इस फॉरेस्ट को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक वो एक टाइगर मेरे को नहीं मिल जाता है। तो इस तरीके से टाइगर किंग हो गए कि भाई अब मैं सारे काम कुम तो छोड़ ही रखे हैं, तो अब मैं भाई वहां भी नहीं जाऊंगा, महल में भी नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इस फॉरेस्ट में बैठा रहूंगा सारे टाइम जब तक वो एक टाइगर नहीं मिल जाता था। तो डेडिकेशन देखो आपके टाइगर किंग का। चलो, अब महाराजाज एंगर रोज हायर। अब देखो जैसे जैसे समय गुजर रहा था ना, तो जो अपने जो टाइगर किंग थे भाई, इनका एग्रेशन, इनका जो गुस्सा था वो टाइम टू टाइम इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था कि क्या बताएं। तो क्या करा, मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स। अब बहुत सारे ऑफिसर्स थे, इस चक्कर में जॉब्स भी अपनी छूट गई उनकी। फिर क्या हुआ, वन डे ही वॉज वेरी एंग्री, और एक दिन बहुत ज्यादा एंग्री थे। ही कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विथ। अब कहा कि एक दिन दीवान को बुलाया, देखो बहुत ज्यादा एग्रेशन में थे, जगह नहीं छोड़ रहे थे, फॉरेस्ट में बैठे हुए थे, अब बहुत ज्यादा सारे काम धंधों को छोड़कर अब बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब भी खोलनी पड़ गई उनको इनके एग्रेशन की वजह से। देन क्या होता है, और फिर वो दीवान को बुलाते हैं अपने, ओके भाई आओ, इस राज्य के जो ये गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एक टाइगर मिल ही नहीं रहा। ओके, तो कहा कि सबके लोगों के टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, मुझे नहीं पता बढ़ा दो। ओके, बस ठीक। फिर इस तरीके से दीवान टोल्ड हिम द पीपल वुड बिकम डिसकंटेंटेड देन द स्टेट टू फैल। अब उसको फिर दीवान ने समझाया, अरे भाई टाइगर किंग यार ये क्या कर रहे हो आप, ना तो राज्य संभाल रहे हो, ना चीजों लोगों की जनता पे ध्यान दे रहे हो, ना और चीजों पे ध्यान दे रहे हो, और आप बल्कि इन जनता को परेशान करने में लगे हुए हो, इनके टैक्सेस और बढ़ा रहे हो आप, और कुछ कर नहीं पा रहे हो, और ये चीजें कर रहे हो। भाई आपके ऊपर ट्रबल्स और आ जाएंगे, समझो है ना। जनता है ना आपसे निराश हो जाएगी, ये निराश हो जाएगी, और फिर ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास चले जाएगी, और इस तरीके उस टाइम ना, तो फिर क्या, अभी जो राजतंत्र यानी ये जो मतलब राजा महाराजा शासन कर रहे हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा ये, कि यहाँ भी लोकतंत्र हो जाएगा। मतलब उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो कि भाई यहाँ भी ये भी अपना जो राज्य है ना जी, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये ब्रिटिशर्स हैं इनके हाथों में आ जाएगा। तो भाई समझो, मत करो ऐसे, वो तो समझा रहा था बेचारा, अच्छा आदमी था। ओके चलो,
दीवान अब, लेकिन वो बेचारा, अब वो टाइगर किंग समझ ही नहीं रहा यार, वो तो फितूर ही चढ़ रहा है कि भाई वो एक क्यों नहीं मिल रहा मेरे को। चलो दीवान अफर, अब देखो जो आपका जो दीवान था वो बड़ी डर गया यार कि भाई दिक्कत आ जाओगी, अगर इसको ये एक टाइगर नहीं मिला ना तो सब कुछ खत्म कर देगा भाई, ऐसे तैसी कर देगा सबकी। ठीक है, इवेंट होम, अब दीवान है ना, अब वो एक तरकीब लगाता है फिर से, अपने घर जाता है। ठीक है, देन ही एंड हिज वाइफ, अब अपनी वाइफ के साथ एक पार्क में जाता है। वेंट टू ए पार्क इन मद्रास, मद्रास के एक पार्क में जाता है। ब्रॉट ए टाइगर एंड केप्ट हिडन इन देयर हाउस, अब मद्रास चले जाता है अपनी वाइफ के साथ। फिर क्या करता है, एक पार्क में जाता है, जू टाइप, ओके, तो वहां से एक टाइगर को खरीदता है, मतलब जू में वो जो टाइगर्स होते हैं ना, उनको खरीद, एक टाइगर, एक ही तो बचा, तो एक को खरीद के लाता है। ठीक है, खरीद के लिया था और अपने घर है ना उसमें छिपा देता। वाह यार, टाइगर को उठा भी लाया, पकड़ भी लाया और अपने घर में छिपा दिया। चलो बहुत अच्छी बात, ये भी कोई टाइगर किंग से कम थोड़ी ना है। चलो नाउ टाइगर रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, अब भाई टाइगर भी खतरनाक है इस बार। तो भाई क्या करता है, ये जो टाइगर था ना, ये भी थोड़ा ओल्ड था यार, इसलिए फिर क्या इसने भी भाई मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं उतरूंगा, तो ये वाली चीज। लेकिन फिर जैसे तैसे वो जो हस्बैंड वाइफ थे, जो दीवान और उसकी वाइफ, उन्होंने अपने जो टाइगर था इसको गाड़ी से उतार दिया और फॉरेस्ट में छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देन महाराजा सॉ द टाइगर, ही वाज ओवरजॉयड, ही एम्ड एट द टाइगर एंड शूट द टाइगर। अब क्या हुआ, महाराजा ने देख लिया यार टाइगर, वाह, वो ओवरजॉयड हो गया बहुत ज्यादा, वाह यार, बहुत एक तरीके से ओवरजॉयड हो गया, बहुत ज्यादा जॉय हो गया उसके अंदर। और फिर वो क्या करता है, टाइगर पे एम करता है, निशाना साधता है और शूट दी टाइगर, और टाइगर को मार देता है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू किल दी 100 टाइगर, और अब वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसने 100 बाघों को मार दिया, 100 टाइगर्स को मार दिया, अब वो सेफ हो चुका है। ओके, आपके टाइगर किंग। चलो अब क्या होता है, आफ्टर महाराजा लेफ्ट, लेकिन अब देखो महाराजा अब हर चीजें छोड़ छाड़ के लगे हुए थे इस चीज में। अब क्या, अब वो अपना राज्य संभालेंगे, अपने घर परिवार संभालेंगे, दे और है ना, और सारे बच्चे वगैरह सब चीजों को ध्यान देंगे। अब वो अपने महल चले गए। ठीक है, अब वो उनका संकट खत्म, अब मस्त अपने तरीके, अब अपने लाइफ भी जिएंगे और आराम से राज्य संभालेंगे। चलो अब महाराजा लेफ्ट फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं। देन क्या होता है, द अब सुनना, द हंटर्स वेंट क्लोजर, लुक एट द टाइगर, it was alive and rolled his eyes. It just fainted, terrified. The noise of bullet so fell down on the ground. Then one of them shoot the tiger. अब सुनना मेरी बात, क्या होता है, महाराजा के जाने के बाद क्या दिक्कत आ गई भाई, अब जो हंटर्स थे ना वहां पे, उनने उन वो थोड़े से क्लोज गए उस टाइगर के, जो महाराजा अभी जो टाइगर किंग थे वो मार के चले गए ना अभी, तो अब वो थोड़े, वो जो हंटर्स थे वो उस टाइगर के पास गए। अब वो देखा यार ये तो जिंदा है, ही वाज अलाइव, और रोल्ड हिज आई, और अपनी जो आईज थी उनको क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, घुमा रहा था। और तो ये बात क्या थी, अब देखो अब पता चल उनको क्या हुआ। थोड़ा सा ओल्ड भी था यार ये जो टाइगर था। तो क्या हुआ, जब महाराजा ने अपने जो ये जो टाइगर किंग थे महाराजा, इन्होंने जब गोली चलाई ना, तो उस गोली की आवाज इसको फेंट कर गई एक तरीके, और टेरिफाइड, इस तरीके से वो आवाज इसको डरा दी एकदम से। वो इतनी जोर की नॉइज हुई, इतनी जोर से आवाज आई कि जो अपना जो टाइगर है वो डर गया, और डर के मारे बेहोश हो गया, और अपने जो ग्राउंड था, जमीन थी, उस पर पड़ गया, लेट गया, समझ गए। तो महाराजा को क्या लगा, टाइगर किंग को क्या लगा कि भाई वो तो मर गया भाई, और अपना चले गए। लेकिन फिर क्या करा, अब यार महाराजा, देखो ये चीज थी, लेकिन महाराजा तो चले गए। अब तो ये 100वां बाघ था, उनको लग रहा कि उन्होंने मार दिया, लेकिन ये तो जिंदा है। अब क्या करा, ये जो हंटर्स थे कि भाई महाराजा को पता चलेगा, फिर से वही दिक्कतें, इतने सारी चीजें छोड़ छाड़ के इसमें लगा हुआ है, समझ रहे हो आप ये वाली चीजें। तो भाई पता नहीं उसको, फिर वही चीजें करने लग जाएंगे। तो उनमें से किसी एक हंटर ने उस जो वो बाघ था कि महाराजा को पता नहीं चले, तो बस उस बाघ को, उस टाइगर को वहीं उनमें से किसी एक हंटर ने उस टाइगर को वहां पे मार दिया, और बात खत्म। चलो किसको क्या पता लग रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो लेकिन अब ध्यान रखना, 100वां बाघ मरा नहीं है। ठीक है, मरा नहीं है। चलो अब देखो अब क्या होता है, अब महाराजा अपने राज्य पे ध्यान दे रहे हैं, अपने शासन वगैरह, राजमहल वगैरह, और अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, थर्ड बर्थडे था उनका, जो बेटा था ना उनका, उसका, तो वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ही वांटेड टू गिव हिम ए स्पेशल गिफ्ट, और एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे अपने बेटे को। ही वेंट टू ए टॉय शॉप, लुक्ड एवरीवेयर, ए वुडन टाइगर अट्रैक्टेड। देखो एक टॉय शॉप पे गए, खूब सारे टॉयज देखे, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया। फिर एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बना हुआ बाघ, एक लकड़ी का बना हुआ बाघ जो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, यार ये अच्छा लग रहा है यार। तो फिर
उसकी कॉस्ट पूछी कि भाई कितने रुपए का है, तो फिर वो कह, लेकिन वास्तव में तो वो 2 आने का था, 2 आने का था। लेकिन क्या हुआ, बट शॉपकीपर टोल्ड 300 रुपीज, लेकिन जो शॉपकीपर था उसने 300 रुपए बताए टाइगर को कि भाई आप 2 आने का बताऊंगा तो अगले को थोड़ी सी लज्जा फील होगी, समझ रहे हो। तो कि भाई कि 300 का, ओके, तो 300 रुपए का बताया। फिर वो इस टाइगर को प्रेज भी कर रहा था। अब वो दुकानदार अपनी वस्तुओं को की प्रशंसा तो करेगा ही ना, कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कारपेंटर ने बनाया है इसको, बहुत अच्छी लकड़ी का प्रयोग हुआ है इसमें, ले लो महाराजा ले लो। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उनको जो शॉपकीपर था उन्होंने उसको उन टाइगर किंग को दे दी। अब वो कहा कि हम तुम्हारी तरफ से ये हमारे राजकुमार को गिफ्ट, ओके। तो इस तरीके से वो उससे टाइगर लेकर आ गए, ओके। बट रियलिटी क्या थी भाई, वो जो वुडन टाइगर था ना, वो जो खिलौना था टाइगर, लकड़ी का बना हुआ जो खिलौना था टाइगर, ओके। तो ये लेकिन ये अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, मतलब जिसको नॉलेज नहीं हो ना, मतलब कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से गंदे लकड़ी का प्रयोग हुआ इसमें, गंदी टाइप की, और अनस्किल्ड कारपेंटर था उसने बनाया था इसको, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन और फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है, व्हेन महाराजा वाज प्लेइंग विद हिज सन, एक दिन महाराजा अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, विद द वुडन टाइगर, वो लकड़ी के बने हुए, वो लकड़ी का टाइगर था ना वो खिलौना, उसके साथ। तो क्या होता है, एक क्विल पुश्ड दी महाराजाज राइट हैंड, एक क्विल मतलब एक चीज समझ लो कि जैसे कुछ लकड़ी की सीख निकल जाती है ना लक से, तो वो जो वुडन टाइगर था ना, वो जो लकड़ी का बना हुआ टाइगर था, उसके साथ खेल रहे थे महाराजा और उनका बेटा। तो क्या हुआ, तो उसकी थोड़ी सी एक सीख टाइप सी निकली हुई थी, एक लकड़ी थोड़ी सी निकली हुई थी, तो वो महाराजा के राइट हैंड, जो अपने टाइगर किंग थे उसके राइट हैंड में चुभ गई अंदर तक, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने जो लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ा, उस सीख को, और निकाल के फेंक दिया, बस सिंपल। तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, फिर पुल्ड इट आउट, उन्होंने इसको निकाल के फेंक दिया। अब सुनो आगे क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड इन महाराजाज हैंड। भाई जो इन्फेक्शन था ना, वो जो कल घुस गया था, तो वो पूरे हाथ में फैल चुका उनके, अगले दिन वो इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा। और इन 4 डेज, वो 4 दिनों के अंदर अंदर तो क्या हो गया, ये जो इन्फेक्शन था ना, इट स्प्रेड इन ऑल ओवर हिज बॉडी, पूरी बॉडी में फैल चुका इनका, ये जो इन्फेक्शन पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई, समझ रहे हो एक तरीके से। अब क्या हुआ, बहुत फेमस डॉक्टर सर्जन्स को बुलाया गया कि भाई आओ महाराजा का चेकअप करो वगैरह वगैरह, सब सब, ओके। तो बहुत फेमस सर्जन्स डॉक्टर्स आए, तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, ओके। तो फिर महाराजा का अपने जो टाइगर किंग था उनका ऑपरेशन किया गया। फिर चलो दे केम एंड सेड, और फिर ऑपरेशन करने के बाद वो रूम से, ऑपरेशन करने के बाद वो बाहर आए, और क्या कहते हैं, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द महाराजा डेड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अपने टाइगर किंग, अपने महाराजा मर चुके, मृत्यु हो गई। भाई ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, अपने महाराजा जी की डेथ हो गई, ओके। ये वाली चीज अब देखो, अब सुनो, इन दिस वे द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, और इसी तरीके से 100वें बाघ ने अपना रिवेंज, अपना बदला ले लिया, किससे, टाइगर किंग से। आपकी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो कितनी शानदार स्टोरी थी, होप करता हूँ समझ आ गई होगी। सोचो भाई किस तरीके से, मतलब वो 100वें बाघ को तो उनको तो था कि हाँ मार दिया, लेकिन भाई नहीं मरा। तो किस तरीके से एक वुडन टाइगर, एक खिलौना, लकड़ी का खिलौना, वो टाइगर, ओके, तो उसने उसने टाइगर, अपने जो टाइगर किंग थे उनकी जान, सोचो इतने इतने टाइगर्स को मार दिया उन्होंने, और एक लकड़ी का खिलौना, एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर, उनकी जान ले ली उसने। तो एज प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर्स ने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था कि भाई 99 तो तू मार देगा, 100वें बाघ से सावधान रहना। और 100वें बाघ भी अगर टाइगर, अकॉर्डिंग टू टाइगर किंग, उन्होंने मार दिया 100वें बाघ को भी, लेकिन मरा नहीं था उसको, उनके किसी हंटर था उसने मार दिया कि पता नहीं लगे। और किस तरीके से एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना टाइगर का, उसने, उसकी एक सीख थोड़ी सी चुभी इनके, और भाई इन्फेक्टेड हो गए। और इस तरीके से 100वें बाघ ने
अपना बदला टाइगर किंग से ले लिया, खत्म होती है आपकी स्टोरी। तो होप करता हूँ आपको ये जो स्टोरी है जी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो इसकी शॉर्ट समरी करते तो मैं आपको 10 12 15 मिनट में भी कंप्लीट करा के चले जाता, लेकिन मैंने आपकी पूरी स्टोरी को सेक्शन में डिवाइड कर दिया और बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज किया है जी। छोटे मोटी ऐसे नहीं कि छोटी मोटी समरी कर दी है चलो समझा दिया। आपके क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारी जो इवेंट्स थे आपके इस चैप्टर में, सारी जो चीजें थी हमने सबको पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। आपने एक बार अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको पूरा चैप्टर ऐसे का हूबहू याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको मैटर तैयार करा मैंने और आपको पढ़ाया है जी। ठीक है जी, तो होप करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स, इसी तरीके से हम सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज आज ही चैनल से जुड़ जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हमारा जो टारगेट है 95 प्लस मार्क्स अचीव करने का, हम जरूर, मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि आप जरूर उनको अचीव करोगे। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर बहुत अच्छा लगा चैप्टर, बहुत अच्छे से आपने समझाया वगैरह। जो भी आपका रिव्यू हो, जो भी आपको लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। और कोई भी क्यूरी हो, कोई आस्क कर रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, हम बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे हम। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा। और वीडियो लेंथी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है जी, ओके, मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।